हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के मई 2021 के करंट अफेयर का लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट 4, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के बारे में है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप बताएंगे। थैलेसीमिया, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी स्टैटिक में, तो आप जानते होंगे कि ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो भी आपकी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है वो पेशेंट में कम होती है। मतलब पेशेंट में हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पाता। आम बात है, अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाएगा तो जो रेड ब्लड सेल हैं वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, आरबीसी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की कमी होने से अनीमिया होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये आपका हर साल जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि थैलेसीमिया से रिलेटेड जो भी पेशेंट हैं उनको थैलेसीमिया के बारे में अवेयर करवाया जा सके। ठीक है, और आम लोगों को भी इस डिसीज़ के बारे में पता लग सके। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में है। ये इसका गठन किनके द्वारा किया गया है ये आप बताएंगे। या फोटो में देख पा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर अलकनंदा अशोक। ये उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, उनकी ये वाइफ हैं। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का क्या किया है, गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 का किन्हें मिला है? जिन्हें ये मिला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को दिया गया है, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी हैं। इन्हें लिटरेचर से रिलेटेड और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। ये जो मेडल है ये भी इन्हें किस लिए दिया गया है? क्योंकि इनकी जो लिखावट है, जो इन्होंने लिखा है लिटरेचर, वो बहुत हेल्प करता है ह्यूमैनिटी को समझने में, वेलफेयर को समझने में। इसलिए इनको ये जो गोल्ड मेडल है वो दिया गया। अगर पूछा जाए कि ये इनविंसिबल गोल्ड मेडल दिया किसके द्वारा गया, तो ये महर्षि ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी को ये मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो डीडी हार्ट में सेटअप किया जाएगा, कुमाऊं में। आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है। डिजिटल ऑक्सीजन का मतलब वहाँ डिस्प्ले रहेगा जिसमें ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर्ली स्टडी किया जा सकता है। तो ये जो हेल्थ सेंटर है डीडी हार्ट का, जिस जगह पे ये पहला डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेटअप होगा कुमाऊं में, तो ये आपका है पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका सेटअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जिस भी जगह पे अभी लगाए जा रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक फंगस के बारे में है। इसको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। हमने अपने पुराने करंट अफेयर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या आपको सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, इसको अब उत्तराखंड की स्टेट ने एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। एपिडेमिक क्या होता है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब आप बताएंगे कि उत्तराखंड पूरे देश में ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है जिसने कि ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड चौथा ऐसा राज्य है पूरे देश में ये चीज़ करने वाला। देखिए, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक हम सब जानते हैं कोविड है। पहले समझिए एंडेमिक क्या होता है। जैसे एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, सपोज हम दिल्ली के राजेंद्र नगर में हैं, राजेंद्र नगर में एक पर्टिकुलर बीमारी फैली, वो एक जोग्राफिकल एरिया है, तो ये एंडेमिक है, वहाँ के लोगों को ये चीज़ हुई है। ठीक है, और एंडेमिक जो है वो एक स्टेडी स्टेट पे रहता है और ये पॉपुलेशन से जल्दी जा नहीं पाता, इसका इलाज जल्दी नहीं हो पाता। अब एपिडेमिक क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये चीज़ होने लगी, मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह से निकल के अब दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल रहा है और कॉन्टिनेंट में भी फैल रहा है, तो वो एपिडेमिक हो गया। अब ये ब्लैक फंगस एपिडेमिक क्यों है? क्योंकि ये उत्तराखंड में भी है, डिफरेंट और स्टेट्स में भी है,
इवन दूसरे कंट्रीज में भी देखने को इसके केसेस मिल रहे हैं। पैंडेमिक का मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड, कि अब एक भी ऐसा देश नहीं दिखाई दे रहा जिस जगह पे इस बीमारी का इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो पैंडेमिक है, यानी कि आपका कोविड-19। ठीक है, तो अब ब्लैक फंगस जो है उसको उत्तराखंड ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी को 7 साल की उम्र में अवार्ड दिया गया था, किससे रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड। ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में क्यों आई, क्योंकि हाल ही में इनका 121st बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, कुछ एक पॉइंट्स आपको इनके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। ठीक है, इनको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। अगर पूछा जाए कौन सी रचना के लिए दिया गया था, तो वो आपकी रचना थी काला एंड बुढ़ा चांद। ध्यान रखेंगे नाम इनकी हर एक रचना का, क्योंकि ये न्यूज़ में थे, पूरा आर्टिकल इन पे आया था, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और एक एक पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताना है आप प्लीज़ नोट डाउन करिए। 1960 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला काला और बुढ़ा चांद के लिए, और ये उत्तराखंड की पहली ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तराखंड की पहली पर्सनैलिटी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो वो आपके सुमित्रा नंदन पंत जी ही थे। और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया वो इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया, वो इनको मिला चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और ये मिला 1969 में। ये आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनकी एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कौन है, जिनको कि अब चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत जी का चीफ एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। तो ये आपके शत्रुघ्न सिंह जी हैं, जो कि अब क्या बन चुके हैं, सीएम के चीफ एडवाइज़र बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म है जिसको बेस्ट ऑडियंस अवार्ड मिला, कहाँ पे मिला, ये मिला 19th इंडियन फिल्म फेस्टिवल पे, फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जो कि लॉस एंजलिस में कंडक्ट हुए थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड आपकी उत्तराखंड की फिल्म को मिला है, ध्यान रखेंगे। और फिल्म का नाम है फायर इन द माउंटेन। इसमें जंगल में जो आग लगती है उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, बहुत ही साफ तरीके से दिखाया गया है कि कैसे छोटी सी गलती से भी पूरे जंगल में आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा धाम है जो कि स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट देखा था जहाँ पे स्मार्ट स्पिरिचुअल बनाया जाएगा टाउन। ठीक है, मतलब हम उस टाउन को स्पिरिचुअली क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं पीस में बैठना, मेडिटेट करना, तो इस चीज़ के लिए हम ये डेवलप कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आके स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्ट हो सकें और प्रॉपरली ये स्मार्ट होगा। ठीक है, डिजिटली इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो ये आपका कौन से धाम में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये आपका बद्रीनाथ धाम में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि आपका चमोली में है। ठीक है, वहाँ पे उत्तराखंड का पहला स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर डांस जो कि उत्तराखंड का बहुत फेमस डांस है, इसकी डिमांड चल रही है कि इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। ये जो डांस है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये आप बताएंगे। हमने पिछली करंट अफेयर की वीडियो में देखा था कि रिसेंटली इंडिया में से 6 ऐसे प्लेसेस हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी नहीं था इन 6 में जो इंक्लूड हुआ हो। तो अगर पूछा जाए कि अभी रिसेंटली किसकी डिमांड चल रही है उत्तराखंड में इंक्लूड करने के लिए यूनेस्को में, तो वो आपका वीर डांस है और ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। ये 5 दिन का डांस होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, और इसको हीरोइक डांस भी बोल सकते हैं। इसकी डिमांड चल रही है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन्वॉल्व किया जाए। इससे क्या होगा, इसकी रीच बढ़ेगी, कंजर्वेशन बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अपने फोक डांस को भूलते जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कंजर्वेशन मिलता है तो कनेक्टिविटी जो है हमारे कल्चर के साथ वो बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम बताना है जिन्होंने अभी अभी कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कॉम्पोजिशन अवार्ड जीता है। ये फलक सुतेड़ी जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और ये आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हैं।
इन्होंने कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड जो है वो जीता है, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो घर बैठे एक मोबाइल ऐप के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ का ही इशू क्यों ना हो। ये जो ऐप है ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ही बनाई है। आपको इस ऐप का नाम बताना है जिसके थ्रू आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो ये जो ऐप है ये है ई संजीवनी टेली मेडिसिन ऐप। ये जो सर्विस है ई संजीवनी टेली मेडिसिन का मतलब होता है दूर दराज से ही मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये जो सर्विस है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, ध्यान रखेंगे, इसके लिए मोबाइल ऐप बन चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो एम्बुलेंस जो है विद ऑक्सीजन सपोर्ट, ये कौन सी पुलिस ने, कौन सी स्टेट की पुलिस ने अगर शुरू किया है पूछा जाए तो उत्तराखंड की स्टेट पुलिस ने, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये आप बताएंगे। अब ऑटो में पूरी एम्बुलेंस की फैसिलिटी जो है ये आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि एम्बुलेंस का शॉर्टेज जो है वो कोविड के टाइम पे बहुत देखने को मिला, इसलिए अब एक ऑटो को ही एज ए एम्बुलेंस बना के कोविड की लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है और ये जो है लॉन्च कर दी गई है देहरादून पुलिस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे है। ये कौन सी जगह पे ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है आपका बनाया जा रहा है ये आप बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कब से चल रहा था प्रोजेक्ट और अब ये देहरादून में बनना शुरू हो चुका है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहा गया है कि 3 और डिस्ट्रिक्ट हैं जिस जगह पे ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया जाएगा। एक तो देहरादून में बन रहा है, 3 और कौन से हैं, टेहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी। इन तीनों में भी ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट धीरे धीरे लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन की वजह से 56 साल में पहली बार कैंची धाम फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। ये कैंची धाम फेयर जो है ये किस जगह पे सेलिब्रेट होता है ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है, हर साल ये 15 जून को सेलिब्रेट होता है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो पाए। तो ये जो आपका मेला है ये नैनीताल में हर साल सेलिब्रेट होता है कैंची धाम फेयर और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी ट्राइब है जो कि सालों से सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रही है। हमें तो क्वारंटीन में अब रहने का पता चला, वो लोग सालों से सेल्फ क्वारंटीन में है, मतलब उनका सोशल मिलाप जो है ना वो है ही नहीं, वो आइसोलेटेड रहते हैं एक तरीके से। तो अगर ऐसी ट्राइब पूछी जाए तो वो आपकी ट्राइब है वनराजी ट्राइब, ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की ट्राइब है। ये सालों से सेल्फ क्वारंटीन को फॉलो कर रहे हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ये आप बताएंगे और ये न्यूज़ में क्यों थे। देखिए ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ट्राइब का नाम ध्यान रखेंगे वनराजी ट्राइब। ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि पूरे कंट्री में मात्र एक यही ट्राइब का एरिया है जिस जगह पे कोविड का कोई भी केस नहीं मिला, कोई भी केस नहीं मिला, क्योंकि क्वारंटीन क्या होता है ये सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए इस जगह पे बीमारी फैल नहीं पाई, ठीक है। और ये फ्रंट लाइन में पिथौरागढ़ के रहने वाली एकमात्र ऐसी ट्राइब है, वनराजी ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी जी का निधन हो चुका है। ये गढ़वाल से थे। ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे ये आप बताएंगे। फोटो आप देख पा रहे हैं। तो ये आपके बहुत फेमस हिस्टोरियन थे, इनकी अब डेथ हो चुकी है। नाम ध्यान रखेंगे डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क पे है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो आपके वन गुज्जर हैं, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या किया, वन गुज्जर को मना कर दिया इस नेशनल पार्क में जाने से। तो अब जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उन्होंने इस चीज़ की फटकार लगाई है गवर्नमेंट को कि आप वन गुज्जर को नेशनल पार्क में जाने से नहीं रोक सकते, इससे इनका जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होगा। ये आप जो है इनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है उन्होंने परमिशन दे दिया है कि वन गुज्जर आराम से नेशनल पार्क में जा सकेंगे, इसलिए ये नेशनल पार्क न्यूज़ में था। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है आपका वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए,
आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड नो टबैको डे पे है। ये हर साल आपका कितने मई को सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का जो थीम था वो था कमिट टू क्विट। अगर बात करी जाए उत्तराखंड में टबैको कंजप्शन की, तो पिछले साल में ये 50% था, अभी अप्रॉक्सीमेटली 34% है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में टबैको का कंजम्पशन उत्तराखंड में कम हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी जर्नलिज्म की शुरुआत जो है उत्तराखंड में वो कौन से न्यूज़पेपर से हुई थी, ये आपको बताना है। ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म डे जो है वो 30 मई को सेलिब्रेट किया गया, इसलिए आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था बहुत बड़ा, जिसमें ये चीज़ कवर करी गई थी कि बिगिनिंग ऑफ हिंदी जर्नलिज्म जो है उत्तराखंड में वो आपका विनोद न्यूज़पेपर से शुरू किया गया। अगर पूछा जाए विनोद न्यूज़पेपर शुरू किन्होंने किया था, तो ये आपके जयदत्त जोशी जी थे नैनीताल से, जिन्होंने ये विनोद न्यूज़पेपर शुरू करके क्या किया था, 1868 में हिंदी जर्नलिज्म की शुरुआत करी थी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।